क्या आप लोग को पता है कैसे कोई भी हैकर किसी भी डेटा को किसी इमेज या फाइल के अंदर स्टोर करके हाइड करके किसी को सेंड कर देता है, या फिर वहाँ पे वो कोई मैलिशियस एप्लीकेशन को वहाँ पे इमेज के अंदर डाल के सेंड कर देता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्टिग्नोग्राफी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले स्टिग्नोग्राफी क्या होती है और इसे हम किस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। तो स्टिग्नोग्राफी हमारी एक टेक्निक होती है जहाँ पे हम किसी डेटा को किसी चीज़ के अंदर जो कि यूज़ में ली जा रही है उसके अंदर हाइड करके हम किसी को सेंड कर सकते हैं। तो यानी अगर मैं इसे डिजिटल लैंग्वेज में कहूँ तो हम किसी इमेज के अंदर किसी डेटा को यहाँ पे सीक्रेट मैसेज को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ हैकर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं। तो ये जो है हमारी स्टिग्नोग्राफी, ये जो टेक्निक है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, ये अभी की टेक्निक नहीं है। ठीक है, पहले के राजा महाराजा पेंटिंग्स के अंदर चीज़ों को हाइड करके, डेटास को हाइड करके किसी को सेंड करते थे। ओके, तो आज जो हम हैं इसी चीज़ को यहाँ पे सीखने वाले हैं, किस तरीके से इसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए ना हमें एक टूल की नीड होगी। ठीक है, एक टूल की नीड होगी हमें जिसका नाम है स्टिग हाइड। तो उसे ना हम इस कमांड के ज़रिए वहाँ पे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करा सकते हैं। sudo apt इंस्टॉल स्टिग हाइड हम जैसे लिखेंगे, ये हम इंटर करेंगे, हमारे जो सिस्टम पे ना स्टिग हाइड टूल इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम ले सकता है। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि आप लोग इसे काली लिनक्स में ट्राई कीजिए, क्योंकि जो दूसरे लिनक्स होते हैं वहाँ पे ना कभी कभी दिक्कत आ सकती है इतने सारे जो रिक्वायरमेंट है इन्हें इंस्टॉल करने में। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं मैं वो बता देता हूँ आप लोग को। तो उससे पहले मैं आप लोग को एक इमेज दिखाया था जो कि है मेरे पास इस समय। ये देख सकते हैं आप लोग, इमेज है जो मेरी, ये इमेज है। इसके अंदर हम अपनी डेटा को हाइड करेंगे। आप लोग देख लीजिए ये जो इमेज है किस तरीके से हमें शो हो रही है। ओके, इस इमेज के अंदर ना एक डेटा को स्टोर करेंगे। उससे पहले ना मैं अपनी जो डेटा है एक फ़ाइल के अंदर, ठीक है, स्टोर कर लेता हूँ। जो मेरा डेटा है सीक्रेट मैसेज है, इसे ना मैं एक फ़ाइल के अंदर स्टोर कर देता हूँ जिसका नाम होगा secret.txt। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ मैंने इस कमांड के ज़रिए एक डेटा को स्टोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारा स्टिग हाइड टूल है इसका हम सबसे पहले मैनुअल चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मैन स्टिग हाइड, जिससे हम इस टूल की मैनुअल को चेक कर सकते हैं। ओके, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है स्टिग हाइड इज़ अ स्टिग्नोग्राफी प्रोग्राम दैट इज़ एबल टू हाइड डेटा इन वेरियस काइंड ऑफ इमेज एंड ऑडियो। यानी कि स्टिग हाइड जो टूल है ये एक स्टिग्नोग्राफी प्रोग्राम है जो कि डेटा को हाइड करता है इमेज और ऑडियो में। ठीक है, इसके पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उन्हें इसके बारे में इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं और मैं इसकी जो यूजेस है वो आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है इम्बेड, एक ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट। यानी इम्बेड का मतलब होगा हम किसी डेटा को फाइल के अंदर स्टोर करेंगे, एक्सट्रैक्ट का मतलब हो गया उस डेटा को हम फाइल से बाहर निकालेंगे। ठीक है, और ये इंक्रिप्शन भी करता है। तो मैं आप लोग को इस टूल के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। ये जो टूल है ये हमारी पहले तो इमेज लेगा, इमेज के अंदर कुछ पिक्सल को चेंज करेगा। ठीक है, फिर हमारे जो डेटा को हाइड करेगा उससे पहले ये उसे इनक्रिप्ट करेगा। इनक्रिप्ट करने के लिए वो हमसे कुछ पासवर्ड लेगा और फिर जो पासवर्ड हमने दिया है वो उसी पासवर्ड से उसे एक्सेस कर पाएगा कोई भी यूज़र। ठीक है, नॉर्मल यूज़र को ये हमारी इमेज एक नॉर्मल इमेज लगेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हम इसका यूज़ किस तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टिग हाइड -हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पे हम इम्बेड कमांड का यूज़ में लेके फाइल को इम्बेड कर सकते हैं, यानी डेटा को इम्बेड कर सकते हैं। -ef लिख के हम यहाँ पे जो जिस फाइल को हमें इम्बेड करना है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। -cf से हम कवर फाइल को दे सकते हैं, यानी जिसके अंदर इम्बेड करना है। -p से हम पासवर्ड को दे सकते हैं कि जो पासवर्ड है वो हमारी क्या रहेगी। -sf से हम अपनी स्टिग्नोग्राफी की जो फाइल है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे sf और -xf, यानी इससे हम नई फाइल को यहाँ पे ओवरराइट करेंगे। ठीक है, तो p से हम पासवर्ड को दे सकते हैं। अब हम देखते हैं हम इसको किस तरीके से, जो पूरी कमांड है वो किस तरीके से हमें शो होगी। तो यहाँ पे हमें लिखना स्टिग हाइड, हमें लिखना इम्बेड, क्योंकि हम यहाँ डेटा को इम्बेड कर रहे हैं। फिर हम लिखेंगे -ef। ठीक है, यानी इम्बेड फाइल, और फिर हमें जो हमारी txt फाइल है, जो डेटा वाली फाइल है जिसके अंदर हमारा सीक्रेट डेटा है, उसे हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा -cf, यानी कवर फाइल, और जो हमारी इमेज है जिसके अंदर हमें इसे हाइड करना है वो मैं यहाँ पे देता हूँ। फिर हम -p से यहाँ पे एक पासवर्ड दे देंगे जो कि यहाँ पे होगा ये हमारा पासवर्ड। ठीक है, इसने हमारी जो है, मैंने ये लिख के यहाँ पे इंटर किया और इसने हमारी डेटा को यहाँ पे इम्बेड कर दिया है। ओके, अभी मैं आप लोग को दिखाऊँ तो ये जो है हमारी एक नॉर्मल इमेज है, लेकिन इसके अंदर ना हमारी डेटा भी यहाँ पे मौजूद है। अब हम देखते हैं हम इसको किस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं, यानी हम इसे किस तरीके से इसके अंदर से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ना हमें जो है एक कमांड लगानी होगी स्टिग हाइड
फिर एक्सट्रैक्ट, क्योंकि हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो एक्सट्रैक्ट -SF, यानी जो हमारी स्टेगनोग्राफी की जो फाइल है जो अभी हमने जनरेट की वो, तो मैं इसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ओके, इसे मैं उठा के यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और फिर मैं लिखूँगा यहाँ पे -P, क्योंकि हमारी जो पासवर्ड थी वो हमें यहाँ पे देनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी हमारी जो पासवर्ड थी वो थी ये, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक ऑप्शन दूंगा XF, हमें जिस फाइल में जिस नेम से इसे स्टोर करना है वो हम यहाँ पे दे देंगे। तो मैं यहाँ पे ना अपना पहले डायरेक्टरी देता हूँ अमन डेस्कटॉप, और जो हमारी फाइल का नेम होगा वो होगा secret2.txt, ठीक है। हमें ये लिख के यहाँ पे जैसे इंटर करूँगा इसके अंदर से डेटा को वो बाहर निकाल के हमें एक फ़ाइल में सेव कर देगा जिसका नाम होगा secret2.txt। तो मैं इसे यहाँ पे इंटर करता हूँ और आप देख सकते हैं इसने ना इसके अंदर डेटा को डाल दिया, जो हमारी सीक्रेट डेटा थी वो इसने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिया इमेज से। ओके, तो इस तरीके से होती है स्टेगनोग्राफी परफॉर्म, ठीक है। आप इसे किसी ऑडियो फाइल के अंदर भी इसे इम्बेड कर सकते हैं और फिर किसी इमेज के अंदर भी इसे इम्बेड कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो आप लोग ना एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोग को कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग ना कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को हमारी फ्री वेबिनार्स या कोर्स करनी हो तो आप ना डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।